आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12 के लिए चैप्टर मैट्रिसेस है, जिसमें कि हम क्रमशः जो है लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। और आज जो है लेक्चर हम लोग का जो है 5 स्टार्ट होगा, जिसमें कि लेक्चर 4 तक आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कम्प्लीटली हम बता दिए हैं और एक बार आप उसको देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5, जिसमें कि हम लोग पिछले लेक्चर में जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम लोग कंप्लीट किए थे। और आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और आज मेरी कोशिश रहेगी कि टोटल ऑपरेशन के बाद जो है आज एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। केसी सिन्हा और प्लस एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशंस बताएंगे। और हम लोग का जो टारगेट है 280 वीडियो, दैट इज 240 में हम कंप्लीट कर देंगे। 240 का टारगेट रखे हैं, कोशिश रहेगी कि 200 वीडियो में ही कंप्लीट कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज मैट्रिक्स ऑपरेशन। ध्यान से आपको देखना है और टोटल को जो है फेयर करते हुए चलना है। एक भी आपका ऑब्जेक्टिव जो है मिसमैच नहीं होगा एग्जाम से। तो एग्जाम में मैट्रिक ऑपरेशन, इसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा मैट्रिक्स ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। पहला जो ऑपरेशन है वो है नंबर 1 में है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से देखिएगा, पहले हम थ्योरी दे देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान से देखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो है एडिशन हम लोग किस तरह करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट दो मैट्रिसेस लेते हैं, लेट ए एंड बी बी टू m क्रॉस n मैट्रिसेस। हम लोग क्या लिखे हैं, लेट a एंड b बी टू m क्रॉस n मैट्रिसेस। द m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑब्टेंड, देन m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑब्टेंड हम लोग प्राप्त करते हैं बाय एडिंग the corresponding element, by adding the corresponding element of matrices, corresponding element of matrices A and B is called the sum of matrices, called the sum of matrices A and B, और and is denoted by A plus B। यही चीज लिखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का देखिए एडिशन हम लोग किस तरह करेंगे। तो अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया। अब देखिए इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट A इक्वल टू AIJ और B इज इक्वल टू BIJ। हमको A प्लस B निकालना है। 4 I इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके अप टू कहाँ तक है, m तक है। और j इक्वल टू 1 2 3 से लेके अप टू n तक है। तो हमको ज़रूरत क्या है, a प्लस बी। तो ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी करेंगे तो a की जगह क्या लिखेंगे, AIJ प्लस b के जगह लिखेंगे BIJ। अब देखिए दोनों को ऐड करना है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर जब समान होगा तो हम लिख सकते हैं AIJ प्लस BIJ। इसका जो ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। इस समय भी ऑर्डर जो है दोनों का सेम ऑर्डर होगा तब ही ऐड होगा, अन्यथा ऐड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि A कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि इसका एलिमेंट जो है 1 2 3 2 4 6 है, कोमा B भी कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 2 4 6 3 4 7, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 1 2 रो और कॉलम कितना है 3। इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है, चूंकि ऑर्डर दोनों का सेम है
तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, 1 2 3 2 4 6 बीच में प्लस 2 4 6 और 3 4 7 ऑर्डर विल से। तो हम लोग जो ऐड करेंगे, देखिए पहला एलिमेंट क्या है 1, इस जगह क्या है 2, बीच में साइन प्लस है तो 1 + 2, दूसरा हो जाएगा 2 + 4, थर्ड में हो जाएगा 3 + 6, फिर हो जाएगा 2 + 3, 4 + 4 और 6 + 7 हो जाएगा। तो टोटल हम लोग जो है इसको जब काउंट करेंगे, यहाँ से देखिएगा 2 + 7, तो हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं क्या, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 + 4 6, और इस जगह क्या हो गया 3 + 6 9, 2 + 3 5, 4 + 4 8 और 7 + 6 कितना हो गया 13। तो ऑर्डर हमको क्या मिला, 2 रो और 3 कॉलम। यहाँ पर भी कितना है 2 रो 3 कॉलम, इस जगह भी है 2 रो 3 कॉलम और इस जगह भी है 2 रो 3 कॉलम। तो ऑर्डर सेम होने के बाद उसका एडिशन संभव है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए मेरे पास मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल टू है 1 2 3 2 4 6 और बी मैट्रिक्स है 2 4 7 8। देखिए अगर बोलेगा कि ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 1 2 3 2 4 6 बीच में प्लस 2 4 7 8। देखिए यहाँ पर क्या रो क्या कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है। तो देखिए ऑर्डर सेम है, 2 रो 2 कॉलम, यहाँ तो ऑर्डर सेम नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन कभी भी संभव नहीं है। तो क्या लिख देंगे, एडिशन नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि जबरदस्तियों ऐड कर दीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 + 2 3 हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्डर विल सेम होगा तो हम लोग एडिशन कर सकते हैं। सिमिलरली जो है सब्ट्रैक्शन जो लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स से सेम चीज़ है। जहाँ पे सिर्फ एडिशन लिखे हैं वहाँ पर क्या कर दीजिएगा सब्ट्रैक्शन। अगर प्लस है यहाँ तो कर देंगे माइनस, इस जगह भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। प्लस की जगह यहाँ माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 2 की जगह 1 - 2 हो जाएगा, 2 - 4 होगा, 3 - 7, सेम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस जगह का स्क्रीनशॉट, एक पोर्शन हुआ। अगला यहाँ पे लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक है हम लोग का है सब्ट्रैक्शन, सेम कर लीजिएगा। अब जो लिखते हैं वो है निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। एकदम से कंप्लीट थ्योरी दे रहे हैं और हमको नहीं लगता है कि थोड़ा सा भी परेशानी एक्सरसाइज बनाने में होगा। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या बोल रहा है कि अगर सपोज कीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, लेट ए कोई मैट्रिक्स है, इसको ऑर्डर से मतलब नहीं, ऑर्डर कुछ भी रहेगा। लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम रो और एन कॉलम, बी अ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। तब कहता है कि देन द निगेटिव ऑफ, देन द निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए is denoted by -a and is defined as कैसे करेंगे -aij। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, हम बोले ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 2 4 6, और बी भी कोई मैट्रिक्स है 3 4 6, ओ सॉरी 2 5। अच्छा बी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, अगर -a चाहिए निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो टोटल में क्या लग जाएगा, माइनस हो जाएगा एलिमेंट, -1 -2 -3 -2 -4 और -6। अब सपोज कीजिए कि अगर -b चाहिए तो कुछ में माइनस ले लेते हैं एग्जाम्पल में, कुछ में फिर माइनस ले लेते हैं माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3, ये होगा -4 +6, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -6 हो जाएगा। तो उसके ऑर्डर पे प्रभाव नहीं पड़ता है निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में। अभी तुरंत हम लोग बताएं कि
एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है, दोनों में सिर्फ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे एडिशन करना है, जहाँ माइनस होगा वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए ये क्लियर हो गया, डिफरेंस हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में चलते हैं हम लोग। अब क्या पढ़ना है हमको, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। और एक चीज़ बोलना था कि टोटल वीडियो हम प्लेलिस्ट में दे दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और हम लोग जो है इनबॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन भी दे दिए हैं, ठीक है, तो उससे आप आराम से देख सकते हैं, परेशानी नहीं होगी। और एक चीज़ पुनः बोलना था, थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको बेनिफिट मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। पहला देखिए, फर्स्ट जो लॉ है उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ये ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ाएंगे, जो ज़रूरी है वही कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है 12 का। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, देखिए कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन क्या होता है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग लिखते हैं क्या, मैट्रिक्स एडिशन, सबको प्रूफ नहीं करेंगे, एक प्रूफ करके सिर्फ समझा देते हैं। मैट्रिक्स एडिशंस इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव्स लॉ को होल्ड करता है। दैट इज, कम्यूटेटिव लॉ होने का मतलब क्या होगा कि a प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, b प्लस ए। और अभी जस्ट बताया था कि एडिशन उस तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, लेट a बराबर aij कोमा b इक्वल टू bij, फोर i इक्वल टू 1 to 3 से लेके अप टू कहाँ तक है, m तक, और j इक्वल टू 1 to 3 से लेके अप टू कहाँ तक है, n तक। अब हमको ज़रूरत क्या है, तो a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर होगा। तो ऑब्वियस है कि a प्लस बी, a कितना लिखे हैं, aij प्लस b लिखे हैं bij। इसमें ऑर्डर क्या है इसका, तो m रो n कॉलम, इस जगह भी ऑर्डर है m रो n कॉलम। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, aij प्लस bij, कितना ऑर्डर है, m/n है। अब हम इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर सेम है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं bij प्लस aij। इसको पहले लिख दिया था, ऑर्डर पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोज करने नहीं है। अब इसको इंडिविजुअली सेपरेट कर लेते हैं, bij m रो n कॉलम प्लस aij m रो n कॉलम। तो हम इसको लिख सकते हैं, bij को क्या लिखेंगे, b, और इसको a लिखेंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। ये जो है प्रॉपर्टीज हम लोग का क्या हुआ, तो कम्यूटेटिव्स लॉ हो गया। अब सेकेंड हम लोग बढ़ते हैं, कम्यूटेटिव के बाद सेकेंड देखिए कौन सा लॉ है, तो सेकेंड लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ। सेम कंडीशन है, इसमें सिर्फ 3 मैट्रिक्स होता है। एसोसिएटिव लॉ फॉर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, दैट इज, इसमें सिर्फ लिख देते हैं a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सेम चीज़ में प्रूफ, इसका प्रूफिंग नहीं आता है। तो मैट्रिक्स लॉ फॉर एडिशन हुआ। अब देखिए थर्ड नंबर में केस में क्या बोलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या करते हैं, a प्लस नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स प्लस a इज इक्वल टू क्या होता है, a। जीरो जो मेरा कैसा मैट्रिक्स है, नल। तो चूंकि हम बताएं तो नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, तो जीरो हो, एलिमेंट विल जीरो, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। फोर्थ में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है। अब लास्ट में चलता है फोर्थ नंबर, हम लोग टाइप में चलते हैं, तो ये चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। आगे बढ़ते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसका अगर एडिटिव इनवर्स लेते हैं -a,
या माइनस ए प्लस ए, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, तो नल मैट्रिक्स। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स जो मिलता है वो कैसा मिलता है, तो नल मैट्रिक्स। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है कि ए प्लस नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, ए। तो ये मेरा प्रॉपर्टीज था। एक प्रॉपर्टीज और बचता है, तब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस एम क्रॉस एन एंड के बी एनी स्केलर। तो फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर के इंटू ए प्लस बी लिखते हैं तो के से मल्टीपल हो जाएगा, के इंटू ए प्लस के इंटू बी। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक 2 नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर ए प्लस बी स्मॉल में है और इंटू कैपिटल ए का मैट्रिक्स है तो ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, ए और प्लस कितना हो जाएगा, बी और बी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि माइनस ए इंटू ए करते हैं तो ये आगे में माइनस ए इंटू के करते हैं तो माइनस बाहर कर सकते हैं और ए इंटू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है प्रॉपर्टीज नंबर 4, ए इंटू अगर बी ए रहता है तो हम इसको जो है ए बी को एक साथ लिख के बाहर में क्या कर देते हैं, ए। तो चूंकि ए कैपिटल ए जो है वो मैट्रिक्स है, स्मॉल ए बी क्या है, उसका एलिमेंट है। तो चलिए आज हम लोग जो है टोटल प्रॉपर्टीज को समझे, उसके बाद इसके लॉ को पढ़े, कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ पढ़े। इसके बाद हम लोग स्केलर प्रॉपर्टीज पढ़े। और एक चीज़ इसका चूंकि स्क्रीनशॉट आप लोग लिए नहीं थे तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यहाँ तक लेना है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स इस जगह, फिर आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इस जगह लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये कंप्लीट इस जगह भी ले लें। अब आगे बढ़ते हैं तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए आज यहाँ तक हम रहने देते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, तो इसके एक्सरसाइज को। तो कल से जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज को। और आप कंप्लीट जो है अच्छी तरह से 5 लेक्चर को सुन लीजिएगा, ध्यान से उसको फेयर कर लीजिएगा। और मेरी उम्मीद है कि आपका थोड़ा सा भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं और कॉन्सेप्ट के मामले में भी पूरा परिपूर्ण हो जाएगा। थैंक यू। आज के लिए रहने देते हैं। वॉचिंग द वीडियो।